हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक लव स्टोरी सुनाऊंगी। मिहिर और तान्या की लव स्टोरी। मिहिर और तान्या एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते थे। मिहिर और तान्या को एक दूसरे की बहुत ही परवाह थी। मिहिर जो था वो एक गैराज में जॉब करता था और तान्या कॉलेज के लास्ट ईयर में थी। उन दोनों की लव स्टोरी बहुत ही अच्छे से जा रही थी। एक दिन तान्या ने मिहिर को कॉल किया और मिलने को बोला। वो दोनों गार्डन में मिले। तो जब वो लोग गार्डन में मिले तभी तान्या ने मिहिर को बोला कि अब हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, हमें अलग होना पड़ेगा। आज से हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि तुम्हारी कोई औकात नहीं है। तुम एक गैराज में जॉब करते हो तो तुम्हें मेरे घर वाले पसंद नहीं करेंगे, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हमें अलग होना पड़ेगा। और वो ऐसा बोल के वहाँ से निकल गई। उसको मिहिर ने बहुत समझाने का ट्राई किया पर उसने एक ना सुनी और वो वहाँ से निकल गई। फिर मिहिर बहुत ही सैड था। वो बहुत दुखी हो गया था क्योंकि उसका दिल ही टूट गया था। उसे तान्या बहुत पसंद थी पर तान्या ने उसकी एक ना सुनी और वो उसे छोड़ के चली गई। सो मिहिर बहुत ही दुखी था। वो बहुत सैड सैड रहता था। एक दिन वो बहुत ही दुखी दुखी बैठा था तभी उसका एक फ्रेंड आया और उसने उसको बोला कि तुम दुखी क्यों हो, उस लड़की के लिए दुखी हो जिसने तुम्हें ये बोला कि तुम्हारी औकात नहीं है। पर उसने सच ही तो बोला क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमें कोई क्यों पसंद करेगा, हमें कोई पसंद नहीं करेगा। तभी मेरे को एक ख्याल आया कि मेरी आज कोई औकात नहीं थी, मैं कुछ नहीं था, इसीलिए मुझे तान्या ने ठुकराया है ना, मेरा प्यार ठुकराया है ना। अभी मुझे लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ करके दिखाना है। उसने बहुत मेहनत स्टार्ट की, उसे जो बन पाता वो करता। उसने दिन रात एक कर दिया और मेहनत करने लगा, मेहनत करने लगा और ऐसे कर करके उसने पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ऐसे दिन बीतते रहे, महीने बीतते रहे और ऐसे ऐसे करते करते एक साल हो गया। और कल तक जो मिहिर एक गैराज में जॉब करता था, आज वो इतना सक्सेसफुल हो गया कि उसने अपना एक खुद का गैराज बना लिया था। तो वो बहुत ही खुश था इस बात से। तो तभी उतने टाइम में उसका फ्रेंड का कॉल आया और बोला कि आज तुम जो चाहते थे वो बन गए, लाइफ में तुम इतने सक्सेसफुल हो गए, हमें हमारी जीत, तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। उसके फ्रेंड ने ऐसा बोला। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, हम लोग शाम को पार्टी करते हैं। तो वो लोग शाम को एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ पे उसे तान्या दिखी और तान्या उससे बात करने आई और उसको देखते ही वो मतलब चुप सा हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, क्या करे, क्या ना करे, क्योंकि उसे तान्या बहुत ही पसंद थी, वो उसे बहुत प्यार करता था। उतने ही टाइम में उसका जो फ्रेंड था उसने उसे बताया कि एक्चुअल में ये सब तान्या का प्लानिंग था, तुमसे अलग होना वो उसका प्लानिंग था। और तान्या ने मुझे बताया कि तुम बहुत होशियार हो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो, अगर तुम ध्यान लगा के काम करोगे तो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, तुम्हारी औकात इतनी छोटी नहीं है, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो, तुम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो क्योंकि तुम बहुत मेहनतू हो और बहुत ही होशियार हो। इसीलिए तान्या ने ये प्लान बनाया था और मुझे बोला था कि तुम मेरा हेल्प करना इस बारे में। तो मैं तान्या की हेल्प कर रहा था कि वो तुमसे अलग होएगी तभी तुम लाइफ में कुछ आगे कर पाओगे, क्योंकि तान्या को पता था तुम उसे बहुत प्यार करते हो, तुम्हें उसके आगे और कुछ दिखता ही नहीं है, इसीलिए तुम अपने में ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे और लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे और वो तुम्हें इस हालत में देखना नहीं चाहती थी। उसे पता था तुम्हारी औकात इतनी छोटी नहीं है, तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और इसी वजह से तान्या ने तुम्हें कुछ टाइम के लिए छोड़ के चले जाने का नाटक किया और इसी वजह से तुम आज इतने सक्सेसफुल हो पाए हो। तो ये मेरा और तान्या का प्लानिंग था। ये सब बोलते बोलते मतलब उसका फ्रेंड बोलता ही था, बोल ही रहा था, इतने टाइम में तान्या जाके मिहिर से गले लग गई और मतलब उसने भी सब कुछ बताया कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, ये सब मेरा प्लानिंग था। तो फिर वो दोनों बहुत ही खुश हो गए और ऐसे उनकी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारे अपने हमें लाइफ में कुछ कहते हैं तो हमारी भलाई के लिए कहते हैं। कभी कभी हमें बुरा लग सकता है पर एक्चुअल में उसमें हमारी भलाई ही छुपी होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।